कागज में भी सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि पिछड़ों के 27% हक हिस्से पर केवल एक ही कुछ ही परिवारों का पूरा अपनी संख्या से 100 गुना 23% में जो अनुसूचित का है उसमें भी एक ही बिरादरी का एक ही वर्ग का, तो और जातियां नाम के पिछड़े में चलेगा। तो मैं तो कहता हूं पिछड़े का आरक्षण लागू होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पूरा बयान दिया कि आरक्षण के बिना कोई चुनाव नहीं होगा, लेकिन उससे पहले मैं यही कहूंगा कि ये मछुआरों का, ये शिल्पकार का, ये राजभर का, केवट मल्लाह की जो विसंगति है वो दूर होनी चाहिए कि हमको जब राज्यपाल ने पिछड़ी से निकाल दिया, अनुसूचित में रखकर गिनती भी हो और अनुसूचित में हमारा हिस्सा भी मिलना चाहिए, क्योंकि देश हमने आजाद कराया है और आजाद करके अंग्रेजों ने हमें उजाड़ा है। संविधान में मिला हक हमें मिलना चाहिए और जिन लोगों ने हमारी हक पर डकैती डाला है उसको निषादों ने उन्हें सत्ता से हटा दिया है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए बैठा है, इसके लिए वकालत करता है। आप जिस गठबंधन में हैं वो गठबंधन एक साफ शब्दों में बताइएगा, जिस गठबंधन में आप हैं भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में, वो पिछड़ा समर्थक है पिछड़ा विरोधी? नहीं, पिछड़ा समर्थक नहीं होता तो आज के दिन में सर्वाधिक हमको लगता है कि 50% के आसपास विधायक भारतीय जनता पार्टी इस समय विधानसभा में हैं। अगर समर्थक नहीं होते तो होता। हम कहते हैं कि आज के दिन में अगर समाजवादी पार्टी पिछड़े का समर्थक है तो जितने विधायक हैं उसमें और जाति के सब विधायक होने चाहिए ना। तो सवाल साफ है, आपने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी है, वो पिछड़ा समर्थक है, विरोधी नहीं। बल्कि अखिलेश यादव के बारे में और उनके गठबंधन को क्या कहेंगे, वो पिछड़ा समर्थक है या पिछड़ा विरोधी? आप देख लीजिए विधानसभा में कौन सी जाति के कितने लोग विधायक हैं। वो तो जिन जाति के विधायक हैं उनके समर्थक हैं। मुसलमान अधिक हैं। अभी उनकी जो विधानसभा में आई है तो सबसे अधिक मुसलमान हैं, मुसलमान समर्थक हैं। हम तो पूरे देश के समर्थक हैं, हर जाति हर धर्म के लोगों के समर्थक हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी। आपने बात स्पष्ट कर दिया कि अखिलेश यादव मुस्लिम समर्थक हैं और मुस्लिम ज्यादा विधायक हैं उसमें, वो पिछड़ा समर्थक नहीं है। पिछड़ों में भी अगर समर्थक है तो एक जाति विशेष के समर्थक हैं, ये बात आप साफ कह रहे हैं? मैं पक्का कह रहा हूं, क्योंकि अभी हमारे लोग जब भर्ती के लिए जाते थे तो उनके समय जब एसएसपी हुआ करते थे तो पूरे के पूरे हम पूछते थे क्यों भर्ती में छट गए, तो उन्होंने कहा भाई जब उनके बिरादरी का आदमी आता था तो उसको जो एसएसपी उनका सीना नापने के लिए जाता था, जाति देखने के बाद डर जाता था कि फाइनल रिजल्ट जाओ। जब हम जाते थे कहते थे कि फला अजय सहानी है, अजय केवट है, अजय बिंद है, तो हमारे सीने पर एक खूंचा मार के 1 इंच घटाकर हमें बाहर कर दिया जाता था, ऊपर से हटाकर नीचे करके हटा दिया जाता था। तो मेरे लोग गुस्से में आए, इन पार्टियों को भी सत्ता से हटाकर दिखा दिया, ये कहने का मतलब। संजय निषाद जी, बात अगर आपके विदेश दौरे की न हो तो फिर अधूरी रह जाएगी। इन्वेस्ट लेने गए थे, लेकिन एक पिक्चर आई थी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ, जिसमें ब्रजेश पाठक इधर देख रहे थे किसी मूर्ति को और आप सीधे देख रहे थे। आप किसको देख रहे थे, कहां निगाह थी? हम लोग बड़े उत्सुक थे कि आखिर जानेंगे जब आप विदेश से लौटेंगे स्वदेश। देखिए, जब मैं जिसके पास गया हूं, अगर जिस काम के लिए जाता हूं, इस उत्तर प्रदेश की आबादी है लगभग 25 करोड़ की है। 25 करोड़ की जनता में हमारी संख्या काफी है। उत्तर प्रदेश में देश को अंग्रेजों ने उजाड़ा था, ढेर सारी 578 जातियों को अंग्रेजों ने उजाड़ दिया। उनकी दशा बहुत खराब है। दुनिया में मालूम है बिना निवेश के उसका विकास नहीं हो सकता, समृद्धि नहीं हो सकती है, रोजगार नहीं बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए अगर हम सौभाग्यशाली हैं कि एक गांव में रहने वाले, एक नदी के किनारे, जंगल के किनारे, ताल के किनारे रहने वाले जंगल बब्बन मेरा गांव है, वहां से आए और राजनीति में आए। हमें निषाद पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने उसी तरीके से गले लगाया जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने गले लगाया था। तो आज लगा दिया और उसके बाद और नहीं जगह दिया। अगली लाइन में पूरे 2013 में ही निषाद राज के किले पर संकल्प लिया था, इसीलिए मैंने आपको बधाई दिया। जिस जगह मैंने संकल्प लिया था उस जगह आपने बुलाया। पत्नी मेरी बीमार है, भर्ती है, फिर भी मैं छोड़ के आ गया, क्योंकि इस मिट्टी से हमें बहुत प्यार है। क्योंकि ये जो प्रयागराज की मिट्टी ने हमें इस लायक बनाया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर निषाद पार्टी को विधानसभा में 1 सीट के साथ 11 सीट और भी 11 सीट में प्रधानमंत्री